हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 हम पढ़ा रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज है? 4.3 में हम आप लोग को फर्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न बताए थे और कुछ प्रश्न और रह गया है। तो देखिए 4.3 में है कि जो है फर्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न एक में दिया हुआ है, जो प्रश्न एक में जो क्वेश्चन दिया उसी प्रश्न को द्विघात सूत्र का उपयोग करके बनाना है। तो पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए पहले इस प्रश्न को हम बनाते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न को एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। पहले इसको ज्ञात करने के लिए डी निकालना होता है, यानी विवेचक निकालना होता है। तो डी बराबर फॉर्मूला हम आप लोग को ए बराबर कितना होगा 2, बी बराबर कितना होगा -7 और सी बराबर कितना होगा 3। तो डी निकालेंगे। तो डी बराबर आप लोग को क्या फॉर्मूला बताए थे? b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है? बी का जो वैल्यू है कितना है? -7 के स्क्वायर। कितना है? -7 के स्क्वायर -4। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना होगा? 49। फिर माइनस कितना होगा? 24। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र बराबर, क्या लिखेंगे? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है? द्विघाती सूत्र बराबर जो फार्मूला होता है, द्विघाती सूत्र बराबर जो फार्मूला एक होता है वो क्या होता है? द्विघातीय सूत्र बराबर फार्मूला होता है -b + √d, यानी विवेचक वाला। और बट्टा में कितना होता है? 2a होता है। बट्टा में क्या होता है? 2a होता है। -b + √d/2a होगा। उसी प्रश्न को जो एक में दिया हुआ तो उसको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाने कह रहा है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो देखिए b बराबर -b + √d/2a होगा। तो -b, b का वैल्यू कितना दिया है? -7 पहले, -7 यहाँ है, -b पहले से है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। प्लस में क्या होगा? 7 हो जाएगा। प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू जो निकल के आएगा कितना? 25 हो जाएगा। बट्टा में 2, a का वैल्यू कितना है? 2। यहाँ पे देखिए 7 ± √25 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालेगा तो कितना निकल के आएगा? 5 आएगा। कितना निकल के आएगा? 5। बट्टा में कितना होगा? 2 दूना 4। एक बार 5 को प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर 7 को एक बार प्लस करते हैं 7/5/4, फिर 7 - 5/4 तो कितना होगा? 12/4। कितना आ जाएगा? 4 × 12, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। फिर एक और कितना आ गया? 7 से 5 गया 2/4। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया? 1/2 आ गया। यानी 3 और कितना आंसर आया? 1/2 निकल के आया। तो आप लोग देखिएगा पीछे जो बताए थे और ये जो था यही प्रश्न था, उसको उस विधि से बताए थे तो उसको में भी कितना आंसर आया था? इतना ही आंसर दोनों में सेम आएगा। सिर्फ बनाने का विधि जो है चेंज हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाने का है। देखिए उसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न को भी इसी तरह से बनाएंगे। लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b बराबर कितना होगा? जो x के गुणांक में रहता है यानी 1 होगा। c बराबर कितना होगा? -4 होगा। यहाँ अब क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है? 1। b का वैल्यू 1 a का वैल्यू कितना है? देखिए a का वैल्यू कितना था? 1 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 है। c का वैल्यू कितना है? -4 है। कितना? -4 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16 और 2 कितना होगा? 18। 4 चौके 16, 2 कितना हो जाएगा? 18। 18 1 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। b का स्क्वायर -4ac। d बराबर b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -4। 4 चौके 16 और 2 18। 4 चौके 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना होगा? 32 होगा। 32 और 1 कितना होगा? यहाँ पे 33 होगा। कितना आएगा? विवेचक 33 आएगा। कितना आएगा? 33 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? द्विघातीय सूत्र जो आप लोग क्या होता है? फॉर्मूला बताएं।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ये आप लोग को दिखाती सूत्र याद रखना है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो b का वैल्यू कितना 1 है, यानी वहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस, यानी 1 हो जाएगा प्लस माइनस। रूट डी का वैल्यू कितना है 31, और बटा में कितना है 2, और a का वैल्यू कितना है 2, यानी कितना होगा -1 प्लस माइनस रूट 31 बटा कितना होगा 4। रूट 31 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक बार इसको ऐसे लिखेंगे -1, एक बार 31 जो है 31 जो है उसको एक बार प्लस में लिखेंगे बटा 4, एक बार क्या लिखेंगे -1, एक बार क्या लिखेंगे माइनस में रूट 31 बटा कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग ये दोनों प्रश्न समझ गए होंगे। इसको एक बार आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके रिवीजन कर लीजिएगा। अब आप लोग को आगे प्रश्न देखिए, जो 3rd नंबर प्रश्न कह रहा 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी उसी तरह से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 4, b बराबर कितना होगा 4 रूट 3, c बराबर कितना होगा 3, और d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा फार्मूला b² माइनस 4ac। आप लोग ये फार्मूला याद रहना चाहिए। b का वैल्यू कितना होगा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना होगा 4, और c का वैल्यू कितना होगा 3। अगर हम इसको ज्ञात करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर निकल कर कितना आएगा 3, यानी 16 3 कितना हो जाएगा 48, और माइनस 4 का 16 3 कितना हो जाएगा 48, यानी कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या निकालेंगे दिघाती सूत्र। क्या निकालेंगे दिघाती सूत्र। तो दिघाती सूत्र और फॉर्मूला आप लोग क्या बताएं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, रूट डी बटा 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना है 0 बटा 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है 4, कितना है 4। अगर हम b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4 रूट 3, कितना होगा 4 रूट 3 माइनस है 4 रूट 3, और प्लस माइनस यानी 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, 0 का वर्गमूल 0, यानी इसको हटा दीजिए, यानी 4 रूट 3 बटा कितना होगा 8 होगा, 4 रूट 3 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा -√3 बटा 2 आंसर आएगा, कितना आएगा -√3 बटा 2 आंसर होगा। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो था आप लोग का प्रश्न समाप्त हुआ कि 2 में उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र उपयोग करके याद कीजिए। तो ये भी आप लोग का पूरा प्रश्न बन गया। 3rd नंबर प्रश्न कह रहा कि निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए पहले एक लाइन सोल्व करेंगे। एक्स एलसीएम लिए, यहाँ पे क्या है 3 है, एक्स के एक्स करेंगे तो क्या होगा x² माइनस क्या होगा 1। अगर हम इसको देखेंगे x² माइनस 1 और 3 में x से गुना होकर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अगर हम x² माइनस 3x लिख देंगे, क्या लिख देंगे -3x, क्या प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, -1 बराबर क्या होगा 0। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, समीकरण के रूप में आ गया। अब यहाँ से विवेचक निकालेंगे। a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा -3, c बराबर कितना होगा -1। अब d का वैल्यू कितना होगा d² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -1। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 और माइनस 4 में माइनस 4 कितना आ रहा है माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, कितना होगा माइनस +4 हो जाएगा। 9 4 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। विवेचक निकालने पर कितना आ गया 13 आ गया। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का, द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके क्या निकालना है, मूल निकालना है। अब हम -b प्लस माइनस √d और बटा 2a लिखेंगे। देखिए तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ, b का वैल्यू कितना है -3 है, -3 पहले है और माइनस पहले से कितना हो जाएगा +3 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया 13, कितना आया 13 बटा 2। a का वैल्यू कितना दिया हुआ, a का वैल्यू 1 है, कितना 1 है। एक बार हम इसको 3 प्लस माइनस √13 बटा 2। देखिए एक बार हम इसको प्लस में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं प्लस में, यानी कितना हो जाएगा
इसको हम x मानते हैं, इसको x। एक बार हम प्लस में लिखेंगे तो कितना होगा 3 प्लस √13 और बटा में 2, क्या होगा बटा में √2। और फिर एक बार क्या लिखेंगे माइनस में 3 माइनस √13 और बटा में क्या होगा 2। देखिए √13 जो है प्लस माइनस में है, तो एक बार क्या लिखें प्लस में, एक बार क्या लिखें माइनस में लिखें। यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये थर्ड का फर्स्ट प्रश्न था, कारण निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ये भी हम आपसे करते हैं, आप लोग सीख गए होंगे। और फिर से आप लोग को बोल रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले देखा। कारण 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूर्व मतलब आप लोग को जानकारी होना चाहिए और पश्चात मैंने जानकारी होना चाहिए। पूर्व मैंने क्या होता है पहले, पूर्व मैंने क्या होता है पहले। आप लोग को ऐसा प्रश्न और पहले भी बताए हैं कि पूर्व मैंने क्या होता है और पश्चात मैंने क्या होता है। पश्चात मतलब होता है बाद में, यानी आने वाला, और पूर्व मैंने पहले जो पहले था, और पश्चात मैंने जो आने वाला है। पश्चात मैंने बाद में यानी जो आने वाला है। तो इस प्रश्न को आप लोग को समझना है, लैंग्वेज वाला है तो समझ के बनाना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या निकालना है रहमान की वर्तमान आयु। यहाँ पे मानेंगे कि माना कि रहमान का क्या वर्तमान उम्र, रहमान का वर्तमान उम्र। तो रहमान का जो है वर्तमान उम्र कितना है x वर्ष मान लिए। कितना वर्ष मान लिए x वर्ष मान लिए। माना कि रहमान की वर्तमान उम्र कितना मान लिए x वर्ष मान लिए। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, चलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, कितना वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व जो होता है, तो जैसे आप लोग को देखिए 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व तो वर्तमान आयु में से निकालते हैं। मान लिया जाए अभी किसी का उम्र 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व कितना था, तो 3 वर्ष पूर्व जो वर्तमान आयु है उसी में से न घटाते हैं तब 12 वर्ष होता है। यानी 3 वर्ष पहले 12 साल का था, तो वर्तमान में से घटाते हैं 3, तब न पता चलता है कि कितना उम्र आएगा। तो 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व किसकी उम्र, रहमान का उम्र। 3 वर्ष पूर्व इसका रहमान का उम्र कितना हो जाएगा x माइनस 3, कितना हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। उसी प्रकार से कह रहा अब से 5 वर्ष बाद, मान लिया जाए अभी आपका उम्र 15 है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी वर्तमान में जो जितना वर्ष बाद का था उतना जोड़ते हैं, तो वर्तमान में कितना है x है, तो कितना हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद यानी x + 5 लिखेंगे। जैसे वर्तमान में 15 + 5 जोड़ने पर आया 20। उसी तरह से लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान का उम्र कितना हो जाएगा x + 5 होगा। कितना होगा x + 5 होगा। अब क्या कह रहा आयु के व्युत्क्रम, यहाँ भी क्या कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब कहाँ से चलेंगे प्रश्न से, कहाँ से प्रश्न से क्या कह रहा आयु के व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व यानी 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5। क्या कह रहा है दोनों का योग कितना 1/3 है। कितना है 1/3 है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए ऐसा प्रश्न आप लोग को पहले बताएं, तो क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे x - 3 और x + 5 बराबर कितना है 1/3। अगर हम x - 3 से अगर x - 3 भाग देते हैं तो कट जाएगा, तो कितना बचता x + 5 बचता प्लस x + 5 से x + 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा x - 3 बचेगा। देखिए अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लिए, एलसीएम लेके अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ घटाव करेंगे। x कितना हो जाएगा 2x और 5 बजे 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना करेंगे। गुना करेंगे देखिए कितना होगा x यहाँ पे निकाल लिया तो x + 5 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे -3 निकाल लेते हैं तो कितना से गुना करेंगे x + 5 से गुना करेंगे। ऐसा गुना करने के लिए हम आप लोग को बताए हैं, एक बार x निकाल लेंगे ये दोनों से गुना करेंगे और -3 निकाल लेंगे एक बार इसको से गुना करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x + 2 रहने देंगे। अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा x² + 5x - 3x माइनस कितना होगा 15 बराबर 1/3 होगा। अगर हम इसको एक लाइन और लिखें तो 2x + 2 बटा क्या हो जाएगा x² +
2x माइनस 15 बराबर में क्या होगा 1/3 होगा। क्या होगा 1/3 होगा। तो देखिए वीडियो कट गया था। अब देखिए x² प्लस 2x माइनस 15, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। ये जो था प्लस में 6 था, ये माइनस में आ गया, प्लस में 6 था माइनस में आ गया। अब देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं। x² 2x और कितना है 6x, कितना है 2x और कितना है 6x। तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस 4x, कितना हो जाएगा माइनस 21 बराबर 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। x² गुणनखंड तोड़ते हैं तो आप लोग को गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। 7 21 और 7 में 3 जगह 4 आ जा रहा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 7। यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर में क्या होगा 0। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा बराबर में 0। एक बार x माइनस 7 के साथ 0 लेते हैं, एक बार x प्लस 3 के साथ 0 लेते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा -3। तो उम्र कभी भी माइनस में नहीं होता, उम्र कभी भी माइनस में नहीं होता। तो x का वैल्यू -3 नहीं लेंगे, यानी रहमान का वर्तमान उम्र कितना होगा, रहमान का वर्तमान उम्र जो कितना होगा x, यानी कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष होगा 7 वर्ष होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। हम आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। थोड़ा सा कठिनाइयाँ हुआ क्योंकि वीडियो कट गया था, इसी चलते थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ। हम आशा करते हैं प्रश्न समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले से और जो इसमें प्रश्न बचा हुआ उसको सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा।